यूपी बोर्ड ने पहले ही आपके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई बच्चा, इस प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो 18 फरवरी से आपका बोर्ड का पेपर शुरू है। अगर 18 फरवरी से पहले ये वीडियो आपको मिल चुका है तो आप बहुत ही भाग्यशाली स्टूडेंट हो, क्योंकि यूपी बोर्ड ने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है जो आपको 18 फरवरी से पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 यूपी बोर्ड का पेपर जो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है वो इजी आएगा या हार्ड आएगा, कैसा पेपर आएगा, आज के इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलने वाला है। आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बेटा अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक गुनाह कर रहे हो, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 चैनल है, पिछले 2 साल से लगातार रैंक 1 देने वाला एकमात्र चैनल, और अभी 22 लाख के बहुत करीब है। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने की जिम्मेदारी शुभम क्लासेस की है। और पहला पेपर आपका हिंदी है। कहते हैं अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल, और अगर शुरुआत आप चाहते हो पहले पेपर में 95 प्लस पढ़ने के लिए तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि क्लास 12th हिंदी का मैंने लास्ट ईयर आपके लिए एक महायक क्लास लिया था जिसको 5.5 लाख बच्चे देखे थे, और पूरा इसी क्लास से आपका पेपर था, एक एक क्वेश्चन मैंने बताया था। और इस वर्ष जो आपका 18 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है उसके लिए भी मैंने महायक क्लास आपके लिए शुभम क्लासेस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। 14 फरवरी शाम 6 बजे ये क्लास आपके लिए लग चुकी है। 1800 बच्चे लाइक कर दिए। ये क्लास बेटा आपको लाइव बस देखने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलेगी। तो जितने भी क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और 14 फरवरी शाम 6 से 10 आपको कंप्लीट 4 घंटे में आपको पूरे हिंदी का निचोड़ कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जो यूपी बोर्ड का 18 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है, सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज है कि बेटा जो इस बार की कॉपी आपकी लंबी कॉपी आती थी, इस बार आपकी रजिस्टर की तरह कॉपी आप सभी को मिलने वाला है, जो यहां पर आपको दिख रहा है। और आपके स्कूल में लगभग सभी बच्चों को एडमिट कार्ड मिल चुका है। जो बच्चों को नहीं मिला है, पहले जाकर बेटा अपने एडमिट कार्ड को स्कूल से ले लो, और जैसे ही एडमिट कार्ड को आपको लेना है, पहले उसमें 2 से 3 चीजों को चेक कर लेना है। आपका नाम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, माता पिता के नाम में, विषय, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कॉल करके और मैसेज करके बता रहे हैं कि सर हमारे विषय में चेंज हो गया है, कि मेरा मैथ था बायो हो गया। तो ऐसे जो बच्चों को एडमिट कार्ड मिल चुका है, सबसे पहले ये सारी चीजों को चेक कर ले। अगर कुछ गड़बड़ी है तो अपने स्कूल में जाकर तुरंत बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें अपने प्रिंसिपल का बेटा हस्ताक्षर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक कर ले, क्योंकि इस बार आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ बेटा जैसे जो 10वीं के स्टूडेंट है उनको 9वीं क्लास का पंजीकरण एवं हाई स्कूल का प्रवेश पत्र, और जो 12वीं का पेपर देने जा रहे हैं उनको 11वीं का पंजीकरण और 12वीं का प्रवेश पत्र लेकर जाना है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले एडमिट कार्ड लेकर उसको लेमिनेशन करवा लो, क्योंकि वो ही एक चीज है जिससे आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी। दूसरा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं भाई जो सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम की एक दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे, बेटा अगर आप सोच रहे हो नकल होगी, तो एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि नकल रोकने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में यूपीएमएसपी का नया सुरक्षा फीचर देखते रह जाएंगे। जैसे आपके कवर पेज पर कितने पृष्ठों की संख्या है वो पहले ही अंकित होगी। कवर पेज और अंतिम पेज पर एक बार कोड रहेगा और छोटे छोटे बॉक्स पहली बार बनवाए गए। ये सारा आपकी कॉपी में चेंजेस किए। पहले क्या होता था बेटा, जो नकल माफिया रहते थे किसी और के कॉपी बीच में से फाड़ कर दूसरे में लगवा देते थे, और जो बच्चा लिख कर आता था उसको नंबर नहीं मिलता था। ये सारा कुछ अब इस बार नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, बेटा एक एक क्वेश्चन खुद से लिखना पड़ेगा। तो जितना समय बचा है मेहनत कर लो, क्योंकि शुभम क्लासेस पर हर एक सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों को डर लग रहा है, बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन है कि सर 2026 का जो यूपी बोर्ड का 18 फरवरी से बोर्ड का पेपर शुरू हो रहा है, वह इजी आएगा या हार्ड आएगा, या सर न्यू टाइप क्वेश्चन है। क्योंकि आपने देखा पिछले 2-3 साल से जो यूपी बोर्ड का पेपर बन रहा है उसमें खास करके मैं बात करूं पीसीएमबी की, बेटा इसमें आपको या तो एनसीईआरटी से या तो क्वेश्चन को टॉपिक से बीच में से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा रहा है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बेटा आपका बोर्ड का पेपर बनता है ना, अगर 100 नंबर का पेपर बन रहा है तो उसमें 40 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी रहते हैं। क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि बेटा हमारे पास टॉपर बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है और कमजोर छात्र भी है। तो पेपर ऐसा बनता है
कि हर एक बच्चा उसमें पास हो सके, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो। तो जितने बच्चों के मन में ये डर है, बेटा पेपर में आपके 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप आराम से कर ले जाओगे। बाकी जो लास्ट टाइम पर आपके लिए जैसे हिंदी की कंप्लीट मैं तैयारी करा रहा हूं, उसी तरीके से इंग्लिश की, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो आपके लिए लास्ट टाइम पर क्लासेस चलेंगी एग्जाम के गैप के बीच में, और जो अभी आपके लिए स्पेशल क्लासेस चली, अगर उतना भी तैयार कर लेते हो तो आप आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकते हो। इसलिए जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 100% अभी से अपने माइंड को सेट कर लेना है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा। पेपर मिलते ही आपको पहले यह डिसाइड कर लेना है कि मुझे पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। आपके पेपर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट है, कहां से आपको पेपर शुरू करना है, कितने वर्ड में लिखना है और कितने क्वेश्चन है, ये सब कुछ आपको एक बार पेपर में देख लेना है। अब जो आपका पहला सबसे काम है कि सबसे पहले वो प्रश्न को करना है जो 100% सही हो, चाहे वो लास्ट वाला क्वेश्चन हो, बीच का क्वेश्चन हो, पहला क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी कॉपी में ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत करना है जिसमें आपको लग रहा है कि 100% आप सही कर सकते हो। और कट पीट शुरू में ही या फिर राइटिंग ऐसे लिख दो कि बेटा लिखने के बाद आप खुद मत पढ़ पाओ कि क्या लिख दियो। तो जितने बच्चों की राइटिंग खराब है अभी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो, ताकि ऐसी राइटिंग हो सके कि वो रीडेबल रहे, यानी जो आपने लिखा है वो एग्जामिनर उसको पढ़ सके। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू में जैसे आपके जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें जैसे ऐसे है, तो कभी भी ऐसे से अपने प्रश्नों की शुरुआत मत करो, क्योंकि उसको आप सोच सोच कर लिखोगे तो उसमें टाइम लगेगा। फिर होता क्या है कि पता चला 45 मिनट या 1 घंटा एक ही क्वेश्चन में लगा दिए, बाकी 2 घंटे में पूरा 90 नंबर का पेपर करना है। फिर इन ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका पेपर छूटने लगता है। तो हमेशा अपनी रणनीति बनाकर रखना है कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसीलिए आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट कॉपी को कैसे लिखना है वो क्लास आप सभी बच्चों को मिलेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज भरना बेटा, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 80 वर्ड में लिखो, 100 वर्ड में लिखो, तो आपको उतने ही वर्ड में लिखना है। एग्जामिनर चाहता है देखना कि आप कितने कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक आप जो सबसे खास सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो, जैसे अगर बात करें क्लास 12th हिंदी में जो आपका ग्रामर सेक्शन है, इसमें प्रश्न संख्या 11 में आपका ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी, यानी क ख ग घ, ठीक है। अब अगर आपने पता चला कि पहला पेज पर उसका 11 का ए का जवाब दिया, 5वें पेज पर 11 के बी का जवाब दिया, 9वें पेज पर भैया 11 के ग का जवाब दिया, और डी वाला पता चला 12वें पेज पर, तो ऐसे करोगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो कोशिश करो प्रश्न संख्या उसका 100% डालो। और अगर एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट ए बी सी डी, तो कोशिश करो चारों पार्ट का जवाब एक ही जगह लिखो, ये नहीं कि अलग अलग आपको लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन संख्या हमेशा सही डालना है ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता लगे कि आप किस क्वेश्चन का कहां पर जवाब दिए हो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर हमें किस पेन का, क्या हम स्केच यूज कर सकते हैं? बेटा आपको सिर्फ केवल काला और नीला पेन यूज करना है, जहां पर हेडिंग लगाना वहां पर ब्लैक पेन, और जहां पर पूरा आंसर लिखना है उसको नीले पेन से। ठीक है। और 100% अपना माइंड सेट कर लो कि मुझे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि गलत लिख दोगे 0 नंबर मिलेगा, अगर छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, अगर उसको बनाकर लिखोगे 2-2 नंबर भी मिल गया तो आपके पूरे परसेंटेज को बढ़ा देगा। इसलिए पहले से ये माइंड सेट होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है, और जितनी भी चीजें उसको हमको ब्लैक पेन से अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे जिनके मन में यह भी है कि सर देखो क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ाकर लिखने से अच्छा जो पूछा है पहले प्रश्न में वो पढ़ो, और क्या आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछकर टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर बेटा गाना लिखोगे या फिर ऐसा कोई कसम दे दोगे नहीं सर हमें पास कर दे, तो बेटा या फिर पैसा रख दोगे तो कोई भी आपको पास नहीं कर सकता, ये बात समझ लो। अगर आंसर बनाकर लिखोगे तो आपको नंबर मिल सकता है, लेकिन अगर ये सब चीजें करोगे तो आपको मार्क्स एग्जामिनर
कभी नहीं देगा। क्लियर है? जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपी बोर्ड ने पहले ही आपके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई बच्चा स्मार्ट वॉच पहनकर नहीं आएगा। तो जो भी प्यारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाने से पहले स्मार्ट वॉच पहनकर जा रहे हैं, उसको घर पर ही रख दो। बोर्ड एग्जाम में कभी भी जब जा रहे हो तो ऐसे पेन को मत लेकर जाओ जो अभी तक यूज ही ना किया, क्योंकि पेन को अच्छे से चलने में, उसकी स्पीड में, रिदम पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेन को कम से कम घर पर 2-4 पेज उस पेन से लिख लो, जो पेन से आप एग्जाम हॉल में लिखने वाले हो। और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रहो, पहले से निगेटिव मत रखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता चला जो पढ़े वो नहीं आएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहो, क्योंकि आपका जो पढ़े हो सिलेबस से ही पेपर बनेगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो आपको वैसे ही नंबर मिल जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रहना। और एग्जाम हॉल में 20 से 30 मिनट पहले हर एक बच्चा, और जो एडमिट कार्ड मिला है उससे अपने रोल नंबर की लिखने की प्रैक्टिस, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सेंटर है, वो सब पहले से एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो पहला पेज है वहां पर जाकर कोई गड़बड़ी मत करो। 30 मिनट पहले पहुंच जाओ और टेंशन मत लो। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजों को नोट कर लो। जो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज है, एक बच्चा कमेंट किया था कि सर जो बायोलॉजी का पेपर है 70 नंबर का, हमें 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा और 3 नंबर अगर हम रिटर्न पेपर में लेकर आते हैं 33 हो जाएगा, क्या हमें पास किया जाएगा? ये ऐसे जितने प्यारे बच्चे, देखो 10th में तो आपका 70 नंबर का पेपर है जिसमें 20 नंबर आपका एमसीक्यू है और ओएमआर सीट पर, और आपका 50 नंबर का लिखित पेपर है और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। तो जो 70 नंबर का आपका पेपर है ओएमआर और 50 नंबर का लिखने वाले का, इसमें आपको 30 नंबर जो स्कूल से मिलेगा वो ऐड नहीं होगा। आपको 23 नंबर इस 70 नंबर में से लेकर आना है, तब आप पास माने जाओगे। और जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, जैसे आपके जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, जो 100 नंबर का है, इसमें आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, पता चला आपको 30-30 नंबर सारे प्रैक्टिकल में मिला है, लेकिन जो आपका 70 नंबर का लिखित है इसमें आपको 23 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आप पास होगे। आपका जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो प्रैक्टिकल के लिए जोड़ा जाएगा, टोटल 100 में उसको नहीं जोड़ा जाएगा कि 3 नंबर लाए और 30 नंबर इधर, 33 नंबर पास होगा। इसलिए खूब मन लगाकर मेहनत करो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत एकदम ऐसे करना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। पहले पेपर में 95+ फोड़ना है और उसकी शुरुआत मैं 14 तारीख को कर रहा हूं, यानी परसों शाम 6 बजे फिर से वही क्लास जो पिछले साल पूरे यूट्यूब पर तहलका मचाई थी, 5.5 लाख बच्चे देखे थे, और वही क्लास आपको 2026 बोर्ड परीक्षा के लेकर आ रहा हूं। एक एक क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू, चाहे गद्यांश, चाहे पद्यांश, चाहे कहानी, चाहे खंड काव्य, चाहे आपका संस्कृत खंड हो गया, चाहे व्याकरण हो गया, चाहे रस छंद अलंकार, चाहे पत्र निबंध, सब कुछ इस क्लास में आपका स्वाहा होने वाला है, क्योंकि क्लास की नाम ही है महायज्ञ। तो सारे बच्चे इस सेशन को जाकर लाइक कर देंगे और लाइव में 6 बजे जुड़ जाना है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जो बच्चा लाइव में जुड़ेगा उसको हर एक टॉपिक का बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास से पहले आपको 5000 लाइक इस पे कंप्लीट करना है, तो हर एक बच्चा जाकर लाइक कर देना। और जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम तक आप शुभम क्लासेस का एक भी सेशन, जितने भी आपके पीडीएफ होंगे वो सारे बेटा ये शुभम क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक है, जाकर आप कनेक्ट हो जाना। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, भले एग्जाम बाद उसमें से निकल जाना। 14 तारीख की क्लास खत्म होने के बाद सर क्या छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। 15 तारीख, 16, 17, 18 यहां पर आपके लिए पहले ही प्लान कर दिया। 15 तारीख को सुबह 6 से 8 आपका 2 पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये ऐसा पेपर होगा बेटा जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला। 15 फरवरी को शाम 6 से 7:30 में हिंदी व्याकरण के आपके 3 साल के 7 सेट का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, और 8 से 10 में 3 साल के हिंदी का पूरा जो 10 नंबर का एमसीक्यू आता है वो 3 साल के 7 सेट का कराने वाला हूं। इसके बाद हम लोग आएंगे 16 फरवरी को, जिसमें मैं 20 मिनट के अंदर आपको 3 कहानी ट्रिक के साथ, 7 बजे कौन कौन से लास्ट टाइम पर पत्र तैयार करने, और 8 बजे आपको साहित्यिक परिचय। 16 फरवरी को शाम 6 से 10 बेटा हिंदी के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। 17 तारीख को लास्ट टाइम पर चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, कौन सा संस्कृत खंड का श्लोक इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार और निबंध। फिर वो रात आएगी जो अंतिम रात रहेगी, इसमें आपका होगा हिंदी का पूरा तहस नहस क्लास, जो 17 फरवरी शाम 6 से 10। इसके बाद 18 फरवरी को 2:15 पर आपका पेपर है, लेकिन
18 फरवरी को सुबह 6 से 8 आपके लिए एक ऐसी क्लास है जिसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, बस आपको क्लास में आ जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, ये सेशन हर एक बच्चे को शेयर कर देना। एडमिट कार्ड मिला है, वहां से चेक कर लो, अगर कोई भी उसमें त्रुटि है तो तुरंत जाकर स्कूल से संपर्क करो और हर एक बच्चा अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेशन करा ले। और जो भैया 9th और 11th का मिला उसको लेकर जाना है, तो इसीलिए सारे बच्चे, ठीक है। और कॉपी जो आपका लिखने की प्रैक्टिस है पहले से ही कर ले, एक एक गेस्ट पेपर जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं ताकि पहले से आपकी रणनीति हो जाए। हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर लेंदी है, हिंदी के बाद पूरी कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी होगी, फिर उसके बाद आपके मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। और ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 और निचोड़ वीडियो आपके लिए लाइव सेक्शन में होम पेज पर मैंने लगवा दिया है, जाकर वहां से जो भी सब्जेक्ट में तैयारी कम लग रही है वहां से उसको देखकर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। कल रात 8 बजे एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं, तो तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।